नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेस एस्ट्रोनॉमी। मैं हूं स्तुति और आज हम बात करेंगे ब्लैक होल्स के बारे में। आज हम जानेंगे कि ब्लैक होल्स जनरली होते क्या है और हमारी गैलेक्सी में कौन सा ब्लैक होल है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं ब्लैक होल्स होते क्या है। जैसे कि हमने पहले देखा था, स्मॉलर स्टार्स जब अपने डेथ के फेज़ में जाते हैं तो वो अपने आउटर लेयर्स शेड करके बनते हैं वाइट ड्वार्फ्स। इंटरमीडिएट स्टार्स जो होते हैं, अगर वो अपने आउटर लेयर्स शेड करते हैं तो वो बनते हैं न्यूट्रॉन स्टार्स। और जो सुपर मैसिव स्टार्स होते हैं वो अपनी आउटर लेयर्स शेड करके अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स में कोलैप्स होकर बन जाते हैं ब्लैक होल। वाइट ड्वार्फ्स मोस्टली ऐसे स्टार्स बनते हैं जिनका मास 8 to 10 टाइम्स ऑफ सोलर मास होता है। हमारे सन के मास से उनका मास 8 to 10 टाइम्स ही ज़्यादा होता है। न्यूट्रॉन स्टार्स ऐसे स्टार्स बनते हैं जो 10 to 20 टाइम्स जिनका मास हमारे सन के मास से ज़्यादा होता है। और 20 टाइम्स से ज़्यादा बड़े जो स्टार्स होते हैं वो बन जाते हैं ब्लैक होल्स। उन्हें हम कहते हैं सुपर मैसिव स्टार्स। तो ऐसे बनते हैं ब्लैक होल्स। उनकी आउटर लेयर शेड हो जाती है सुपर मैसिव स्टार्स की, फिर वो स्टार्स अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स में कोलैप्स होके बनाते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल ऐसे एंटिटीज़ होते हैं कि इनकी डेंसिटी इनफाइनाइट होती है और इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई चीज़ ब्लैक होल में चली जाए तो वो कभी वापस नहीं आती। नॉट इवन लाइट कैन एस्केप द ब्लैक होल। ब्लैक होल की जो बाउंड्री होती है उसे हम कहते हैं इवेंट होराइजन। जिसके अंदर कुछ भी जाए तो वो कभी आता नहीं है। फिर ब्लैक होल में एक और चीज़ होती है, सिंगुलैरिटी। ब्लैक होल का जो सेंटर होता है इसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। यहाँ पे ब्लैक होल का ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे ब्लैक होल का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। इतनी छोटी जगह पे ब्लैक होल का इतना ज़्यादा मास कंसंट्रेटेड होता है जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है ब्लैक होल की। ब्लैक होल मोस्टली दो मेन टाइप्स के होते हैं, स्टेलर मास ब्लैक होल्स और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। स्टेलर मास ब्लैक होल्स वो ब्लैक होल्स होते हैं जो इंडिविजुअल स्टार्स के कोलैप्स की वजह से बनते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स वो ब्लैक होल्स होते हैं जो गैलेक्सीज के सेंटर में पाए जाते हैं। जैसे कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में है हमारा ब्लैक होल सेजिटेरियस ए स्टार। सेजिटेरियस ए स्टार हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें सेजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन की साइड पे दिखता है। और स्टार एस्ट्रिक साइन हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये रेडियो वेव्स एमिट करता है, तो ये एक एक्साइटेड स्टेट दिखाता है, तो हम उसे एस्ट्रिक से डिनोट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स फॉर्म कैसे होते हैं, फिर हम बात करेंगे हमारे ब्लैक होल के बारे में। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स की फॉर्मेशन की 3 थियोरीज है। पहली ये है कि जो नेबुला क्लाउड्स होते हैं जिनकी वजह से स्टार फॉर्म होते हैं वो डायरेक्ट कोलैप्स हो जाए, बिना स्टार जनरेटिंग प्रोसेस में जाए वो क्लाउड्स डायरेक्ट कोलैप्स हो जाए, जिसकी वजह से सुपरमैसिव ब्लैक होल्स फॉर्म होने के चांसेस हैं। सेकंड ये थियरी है कि स्मॉल ब्लैक होल्स मर्ज हो जाए तो भी शायद सुपरमैसिव ब्लैक होल बन सकता है, कि कुछ रीज़न की वजह से स्मॉल ब्लैक होल साथ आए और क्योंकि उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो मर्ज हो गए और सुपरमैसिव ब्लैक होल बन गया। थर्ड ये थियरी है कि एक्रीशन ऑफ गैस एंड डस्ट, कि गैस एंड डस्ट की एक्रीशन की वजह से सुपरमैसिव ब्लैक होल फॉर्म हो गया। तो 3 थियरीज से हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से सुपरमैसिव ब्लैक होल्स बन सकते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का मास मिलियंस टू बिलियंस टाइम्स ऑफ आवर सोलर मास है, ये इतने बड़े हैं। अब हम बात करते हैं हमारे ब्लैक होल सेजिटेरियस ए स्टार के बारे में। हमारा ब्लैक होल सेजिटेरियस ए स्टार मिल्की वे की हार्ट में बसा हुआ है। हमने सबसे पहले हमारा ब्लैक होल 1974 में डिटेक्ट किया था। ब्रूस बेलिक और रॉबर्ट ब्राउन, ये 2 एस्ट्रोनॉमर्स ने सबसे पहले एक ब्राइट कॉम्पैक्ट रेडियो सोर्स देखा था 1974 में, जिसे हम आज हमारा सुपरमैसिव ब्लैक होल सेजिटेरियस ए स्टार के नाम से जानते हैं। सेजिटेरियस ए स्टार नाम इसका इसलिए रखा है क्योंकि ये सेजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन की साइड में हमें दिखता है। स्टार एस्ट्रिक साइन का मीनिंग इसका रेडियो सोर्स होने की वजह है। सेजिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल हमारे सोलर मास से मिनिमम 4 मिलियन टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। इसका मास हमारे सोलर मास से 4 मिलियन टाइम्स ज़्यादा है। इसका साइज़ जो है
इसका साइज़ मर्क्यूरी के ऑर्बिटल डायमीटर का 21% है। इसका डायमीटर अगर हम देखें तो 24 मिलियन किलोमीटर्स है ऑलमोस्ट। सुपरमैसिव ब्लैक होल हमारा बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इसमें हमें जेम्स वेब टेलीस्कोप से ये भी पता चला है कि इसमें काफ़ी पीरियोडिक टाइम्स में ब्राइट फ्लेयर्स और ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। हमारे सुपरमैसिव ब्लैक होल के आसपास हमें बहुत सारे स्टार्स भी देखने को मिलते हैं जिसे हम एस स्टार्स कहते हैं। हमारा सुपरमैसिव ब्लैक होल हमसे ऑलमोस्ट 26,000 लाइट ईयर्स दूर है, यानी कि 8,000 पारसेक्स ऑलमोस्ट। 1 लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ ईयर। तो ये टाइम का यूनिट नहीं है, लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है। तो हम जो ये ब्लैक होल है ये 26,000 लाइट ईयर्स दूर है। हमें ये नेकेड आई से नहीं दिख पाता फिर भी, क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजंस कि ये ज़्यादा डार्किश कलर का होता है और उसके आसपास बहुत ज़्यादा रेडिएशंस होती है और ये रेडियो सोर्स में अपनी लाइट एमिट करता है, तो हम इसे रेडियो स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट से ही देख पाते हैं। ये जो ब्लैक होल है इसकी फर्स्ट इमेज हमें 2022 में हमने ली थी इवेंट होराइज़न टेलीस्कोप ने। इवेंट होराइज़न टेलीस्कोप ने 2022 में फ़र्स्ट इमेज इसकी ली थी, जिससे हमें पता चला कि ये रियल में कैसा दिखता है। पहले भी इसकी इमेजेस लिए हमने, पर वो बहुत ज़्यादा ब्लरिश और ऐसी थी, तो हमें ज़्यादा गेस करना पड़ता था कि कैसा दिख सकता है। पर अब हमें समझ आ रहा है धीरे धीरे जैसे साइंस आगे बढ़ रहा है कि कैसा ये ब्लैक होल दिख रहा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट आवर ब्लैक होल। हमारा जो ब्लैक होल है ये सेजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन की साइड पे तो है, पर ये एग्जैक्टली कहाँ पे है? हमारा ब्लैक होल सेजिटेरियस और स्कॉर्पियस की बाउंड्री के पास है। ये हमारे इक्लिप्टिक से ऑलमोस्ट 5.6 डिग्री साउथ पे है। हमारा ब्लैक होल बहुत ज़्यादा मैसिव है, 4 मिलियन टाइम्स इसका मास है हमारे सन के मास से, पर ये मोस्टली डॉर्मेंट रहता है। ये ओकेजनल गैस और डस्ट को ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट करने के अलावा ज़्यादा कुछ अभी नहीं हो रहा उसमें। लास्ट हमें 2019 में दिखा था कि यहाँ पे ये अनयूजुअली ब्राइट हो गया था, ऑलमोस्ट 75 टाइम्स ब्राइटर दैन यूजुअल ये हो गया था, पर हमें अभी तक इसका रीज़न नहीं पता। और फरवरी 2025 में हमें जेम्स वेब टेलीस्कोप से पता चला कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ब्राइट फ्लिकरिंग एक्टिविटीज़ हो रही थी अर्लियर दिस ईयर, पर फिर भी हमें इसका रीज़न भी नहीं पता। इसकी मैग्नेटिक फील्ड्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से आसपास की गैस और डस्ट को ये अपनी ऑर्बिट में लेता रहता है। 2018 में हमें एविडेंसेस मिले कि सेजिटेरियस ए स्टार की ऑलमोस्ट 3 लाइट ईयर्स की बाउंड्री में 3 लाइट ईयर्स की सराउंडिंग में थाउजेंड्स ऑफ स्टेलर मास ब्लैक होल्स हैं, जो हमें आज तक नहीं पता था। तो 2018 में हमें ये पता चला, तो अभी हम उस पर ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। सेजिटेरियस ए स्टार के आसपास बहुत ज़्यादा स्टार्स भी है, बाइनरी स्टार्स भी है और यूनिक स्टार्स भी है, एस स्टार्स भी है, जी ग्रुप भी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज हमने हमारे ब्लैक होल सेजिटेरियस ए स्टार के बारे में जाना। आपको ये जान के कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। आपको ज़्यादा ब्लैक होल्स पसंद है या न्यूट्रॉन स्टार्स, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे पर्सनली ज़्यादा ब्लैक होल्स पसंद है, मुझे वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगते हैं, क्योंकि इनमें एक मिस्ट्री एलिमेंट होता है कि हमें नहीं पता कि क्या हो सकता है उसके अंदर, तो इसलिए वो मुझे ज़्यादा पसंद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेलेस्टियल बॉडीज़ के साथ। टिल देन कीप लुकिंग अप एंड स्टे क्यूरियस।